हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस जीके के अंतर्गत सारे मिश्र धातुओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उसके बाद सारे मिश्र धातुओं के उपयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग मिश्र धातु होती क्या है वो देख लेते हैं। देन मिश्र धातुओं को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक धातु किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। या सिंपल वे में कह सकते हैं, दो तीन धातुओं को मिलाकर एक धातु तैयार की जाती है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। ये यौगिक, कंपाउंड अथवा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकते हैं। अगर हम लोग मिश्र धातु की विशेषता की बात करें तो यह शुद्ध धातु की तुलना में बेहतर गुणधर्म प्रदर्शित करती है। यहाँ गुणधर्म से तात्पर्य है कि यह ज़्यादा आकर्षक हो सकती है, ज़्यादा मजबूत हो सकती है। और इसकी विशेषता देखें तो मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली संक्षारण प्रतिरोध होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जंग न के बराबर लगती है या जंग नहीं लगती है। ओके। और इसकी विशेषता देखें तो धातु की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। यानी एक कम दामों में या किफ़ायती दामों में उपलब्ध होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे मिश्र धातु को याद करने का कोशिश करते हैं। तो पहला ट्रिक है हमारा ताज पीला। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या बनाया है कि आजकल क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण ताजमहल का कलर कैसा होते जा रहा है, रंग पीला होते जा रहा है। तो बस मैंने वहाँ से दो शब्द यूज किया है, ताज पीला। बस आपको यही ट्रिक याद रखना है कि पोल्यूशन के कारण ताजमहल का रंग पीला होते जा रहा है, तो वहाँ से दो शब्द यूज करना है, ताज पीला। बस अब यहाँ से मैंने क्या क्या बनाया वो देखते हैं। ता से बनाया तांबा, ज से बनाया जिंक और पीला से बनाया पीतल। तो यहाँ पर पीतल एक मिश्र धातु है। इसे बनाने के लिए दो धातुओं का यूज हुआ है, पहला तांबा और दूसरा जिंक। तांबा 70% यूज हुआ है और जिंक 30% यूज हुआ है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग बैंड बाजा बनाने में, घंटियों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में होता है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। जर्मन से ताज निकल। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है वो देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि जर्मन से कोई व्यक्ति भारत आता है, क्या करने के लिए? ताजमहल देखने के लिए। और वो जैसे ही भारत आता है और बोलने लगता है ताज निकल, पागलों की तरह बोलने लगता है ताज निकल ताज निकल। वो पागल नहीं था, बस मैंने ट्रिक बनाने के लिए ऐसा बोला है कि जर्मन से कोई व्यक्ति आया और आते ही बोलने लगा ताज निकल ताज निकल। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या क्या बनाते हैं। जर्मन से मैंने क्या बनाया, जर्मन सिल्वर। ता से बनाया तांबा, ज से बनाया जिंक और निकल से बनाया निकेल। एज यूजुअल वही है। तो यहाँ जर्मन सिल्वर हमारा एक मिश्र धातु है और यह किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा से बना है, जिंक से बना है और निकल से। कितना कितना परसेंट यूज हुआ है? तांबा 50% यूज हुआ है, जिंक 35% और निकल 15% यूज हुआ है। अब इसका यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो उपयोग इसका है हीटिंग कॉइल बनाने में, बर्तन बनाने में, नल आदि के निर्माण में होता है। नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या है, काश तट पर घर होता। तो काश तट पर घर होता मतलब कि आप लोग नदी किनारे या समुद्र किनारे देखते हो कितना सुहाना हवा चलता है, तो उस समय लगता है कि काश तट पे हमारा घर होता है। तो बस मैंने वहाँ से ट्रिक निकाला है, काश तट पर घर होता है। तब यहाँ से हम क्या क्या बनाते हैं वो देखते हैं। काश से बनाया कांसा, तट, तो यहाँ से त लिया, त से बनाया तांबा और ट से बनाया टीन। तो बस कांसा हमारा यहाँ पे एलॉय है, मिश्र धातु है। किन किन धातुओं से बना है कांसा? तांबा से और टीन से। तांबा यूज हुआ है 88% और टीन यूज हुआ है 12%। चलिए इसका यूज क्या है, तो मूर्तियों के निर्माण में, सिक्के के निर्माण में, बर्तन के निर्माण में होता है। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा वो देखते हैं। गन से ताज पर मारा तो टन टन की आवाज आई। बस ये ट्रिक याद रखना है, गन से ताज पर मारा तो टन टन की आवाज आई। अब यहाँ से मैंने क्या क्या बनाया, गन से बनाया गन मेटल, ताज, ता से बनाया तांबा, ज से बनाया जिंक और टन टन से बनाया टिन। तो मेरा यहाँ एलॉय मिश्र धातु गन मेटल है। वो किन किन धातुओं से बना है? तांबा से बना है, जिंक से बना है और टिन से बना है। कितना कितना परसेंट यूज हुआ है? तांबा 88% यूज हुआ है, जिंक 2 से 4% यूज हुआ है और टिन 8 से 10% यूज हुआ है। अब इसका उपयोग क्या है वो देख लेते हैं। तो मूर्तियों के निर्माण में, दांतेदार गियर के निर्माण में, बटन आदि के निर्माण में होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक क्या है।
टाँका सीट पर लगाया। टाँका यानी सिलना, तो ट्रिक मैंने बनाया, इसे आप ध्यान देना। टाँका सीट पर लगाया, तो टाँका, टाँका से मैंने क्या लिया, टाँका एज यूजुअल वही रहेगा। सीट, सी से बनाया शीशा और ट से बनाया टीन। तो टाँका के निर्माण में किन किन धातुओं का यूज होता है, शीशा का और टीन का। कितना कितना परसेंट, शीशा यूज हो जाएगा 40 से 50%, टीन 50 से 60% आपका टीन यूज हो जाएगा। टाँका हमारा यहाँ पे क्या है, मिश्र धातु है। अब इसका यूज क्या है, तो सिर्फ इसका एक यूज है, क्या, धातुओं को जोड़ने में, दो धातुओं को जोड़ने में टाँका का यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नाइक्रोम। अब नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर बना है, निकेल से बना है, क्रोमियम से बना है और आयरन से। कितना कितना परसेंट यूज हुआ है, 55 से 60% निकेल यूज हुआ है, क्रोमियम 20% यूज हुआ है और आयरन 20 से 25% यूज हुआ है। तो इसे याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नाइक्रोम में ही सारे वर्ड लगभग छुपे हैं। फर्स्ट में नाइक्रोम का न लेते हैं तो निकेल हो गया, क्रोमियम यहीं पे छुपा हुआ है और आयरन, तो इसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसका उपयोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण में इलेक्ट्रिक आयरन के तार को बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड, तो इसमें तांबा 90% यूज होता है और एल्युमिनियम 10% यूज होता है। इसका उपयोग क्या है, तो सोने जैसी दिखने वाले आभूषण के निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन स्टील। तो टंगस्टन स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो टंगस्टन में कार्बन और आयरन मिला दिया तो टंगस्टन स्टील बन गया। अब इसकी उपयोग देखें तो इसका उपयोग क्या है, तो रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में यूज होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने मिश्र धातुओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया और उसके उपयोग देखे। तो वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।